तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम अष्टम अध्याय शुरू करेंगे। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग और भगवत प्राप्ति। दो अलग अलग गीताओं में अलग अलग नाम दिया हुआ है, भगवत प्राप्ति और अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। 1 से 7 श्लोक अर्जुन के 7 प्रश्न तथा उनके उत्तर। अर्जुन के 7 प्रश्न अध्यात्म के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं तथा कृष्ण जी द्वारा दिया गया प्रत्येक प्रश्न का सटीक उत्तर उनकी विशाल बुद्धि का प्रमाण है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। दूसरा श्लोक अधियज्ञः कथम कोऽत्र देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्म भी। अर्थात अर्जुन बोले, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हे पुरुषोत्तम अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, कर्म क्या है। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कैसे और कौन है, और मरने के समय अपने आप को वश में किए हुए को आप कैसे जानने योग्य हैं। इन इंग्लिश, व्हाट इज दैट ब्रह्मन, व्हाट इज अध्यात्म इनर सेल्फ, व्हाट इज कर्म एक्शन, ओ पुरुषोत्तम, what is called abhibhuta above elements, and what is termed as adideva above gods. Who and how is adi yajna above sacrifice here in this body, O Madhusudan, and how are you to be known at the time of death by the self-controlled. तात्पर्य, ये 7 प्रश्न दर्शाते हैं कि अर्जुन के दिमाग में ज्ञान बस रहा है। यह किसी साधारण मनुष्य द्वारा पूछे हुए प्रश्न नहीं लगते। वही मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिसने जीवन में कुछ अध्ययन मनन किया हो। ये 7 प्रश्न हैं। पहला, ब्रह्म क्या है। दूसरा, अध्यात्म क्या है। तीसरा, अधिभूत क्या है। चौथा, अधियज्ञ क्या है। पांचवा, अधिदैव क्या है। छठा, कर्म क्या है। सातवां, मरने के समय संयमी मनुष्य कैसे आपको जानता है। इतने गंभीर समय में भी अर्जुन सक्षम है श्रेष्ठतम ज्ञान के लिए। आम मनुष्य तो छोटे छोटे दुखों में भी हथियार डाल देते हैं। सच तो यह है कि जैसे सोने में चमक आग में तपने के उपरांत आती है, इसी तरह नर अध्यात्म के तप से ही नारायण की स्थिति को पा लेता है। हे पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम, हे मधुसूदन, मधु रूपी दैत्य को मारने वाले। तीसरा श्लोक, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संचितः।
भू अर्थात अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इन इंग्लिश, ब्रह्मन इज द imperishable, the supreme. His own being is called Adhyatma, inner self. The creative force that causes the birth of being is called karma, action. पहला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? कृष्ण जी ने उत्तर में कहा, ब्रह्म परम है तथा अक्षर है। कृष्ण जी ने तो 2 शब्दों में उत्तर दे दिया, परंतु इसको समझने के लिए अधिक व्याख्या की आवश्यकता जान पड़ती है। संसार में सभी वस्तु नाशवान है। चांद, सूरज, पृथ्वी इत्यादि भी नाशवान है, परंतु जो क्षर नहीं है, जिसका नाश नहीं हो सकता, वो ब्रह्म अक्षर है, परम है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। हम सबकी टेंडेंसी धन, संपत्ति, संतान, पति, पत्नी, व्यापार सबको प्रभु से ज्यादा महत्व देने की है। सब नाशवान को महत्व देते हैं। क्या वे परम है, श्रेष्ठतम है? अगर नहीं तो सोचिए किसे, क्या हमने नाशवान को अक्षर ब्रह्म से अधिक महत्व नहीं दे रखा है? दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म क्या है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तेरा स्वभाव ही अध्यात्म है। हर मनुष्य ढूंढ क्या रहा है? सुख, संपत्ति, संतान इत्यादि। इनके मूल में क्या है? वह है परमानंद। सब सुख के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए ही सब चीजें ढूंढ रहे हैं। हमारे भीतर उस परम को पाने का स्वभाव ही अध्यात्म है। जब तक उस अक्षर परम तक नहीं पहुंचेंगे, हमें चैन नहीं मिलेगा। केवल शारीरिक कर्म ही कर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार मनसा, वाचा और कर्मणा, ये सब कर्म की श्रेणियों में आते हैं। परंतु ये विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार वासनाओं से आते हैं। आपकी वासनाएं ही आप में अलग अलग भाव उत्पन्न करती हैं तथा ये वासनाएं, विचार और इच्छाएं कर्म में प्रतिफलित हो जाती हैं। यदि आप में शास्त्रों को पढ़ने की वासना है तो आप शास्त्रों को पढ़ने का कर्म करेंगे। इसी तरह जिसमें जुआ खेलने की वासना है तो वह जुए का कर्म करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अर्थात हमारी वासनाएं ही हमसे कर्म कराती हैं। अर्जुन का प्रश्न था, कर्म क्या है? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, आपकी वासना ही आपका कर्म है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषास्ति देवतम अधियज्ञो अमेवात्र देवे देहे देह भूताम वरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। इन इंग्लिश, अधिभूतम इज द पेरिशेबल नेचर एंड अधिदैवतम इज द indweller. I alone am the adhiyajna here in the body, O best of the embodied. यानी जो हमारे अंदर है, जो हमारा पंच तत्वों से जो शरीर बना है, उसे उन्होंने कहा है अधिभूत। और जो हमारे अधियज्ञ, जो हमारे जीवात्मा आत्मा हमारे अंदर है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो ईश्वर का अंश है, वो अधियज्ञ और अधिभूत जब मिलते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक जो हमारा बॉडी पंच तत्वों से मिला हुआ है, और जब उसमें आत्मा मिलती है, यानी अधियज्ञ जो मिलता है, तो अधिदैव की उत्पत्ति होती है। ये मनुष्य जो व्यक्ति हम बनते हैं, शरीरधारी बनते हैं, उन दोनों के मिलन से। ये देह भूतांबर अर्थात देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ को वास्तव में जानता है, वही मनुष्य देहधारियों में श्रेष्ठ है। बस अब इसको जान लेते हैं एंड वी विल बिकम श्रेष्ठ, राइट। संस्कृत भाषा में अधि एक प्रत्यय है, जैसे अधीक्षक, अधिकार, अधिष्ठाता,
अधिपति इत्यादि। इसी श्रृंखला में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को रखा जाता है। अधिप्रत्यय को इस श्लोक में हम स्थिति के तुल्य मान सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में अधि का अर्थ अपॉन हो सकता है, अर्थात जिसके ऊपर विराजमान हो, अर्थात भूत जिसके ऊपर विराजमान हो वह अधिभूत, दैव जिसके ऊपर विराजमान हो वह अधिदैव, और यज्ञ जिसके ऊपर विराजमान हो वह अधियज्ञ। यह नाशवान शरीर क्योंकि पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना है, तो यह अधिभूत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जीव जंतु तथा प्राणी में स्थित आत्मा अधियज्ञ है। आत्मा ही प्रभु है, इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं अधियज्ञ मैं हूं। देह तथा आत्मा युक्त होने से जीव बनता है तथा हर जीव देवी देवता स्वरूप है, इसलिए हर मनुष्य को अधिदैव कहा गया है। 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। एंड ही हु कास्टिंग ऑफ द बॉडी goes forth thinking of me alone at the time of death, he attains my being. There is no doubt about this. श्लोक में कृष्णा ने कहा है कि अंत काल में भी जो मुझे भज लेता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जो जनमानस ने इसको दूसरे तरीके से समझ लिया, उन्होंने कहा चलो तुमने सारे जीवन कुछ कर्म किया या नहीं किया, भजन किया या नहीं किया, अंत काल में भी अगर आपने मुझे याद कर लिया, मुझे भज लिया, तो आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो लोगों ने इसको दूसरे तरीके से समझ लिया, जनमानस ने इसको दूसरे तरीके से समझ लिया कि अंत काल में ही जो मुझे भजते हैं वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसी कारण यह धारणा जगत में व्याप्त हो गई कि भगवान का ध्यान अंतकाल में ही करना चाहिए। यदि कोई छोटी उम्र में भगवान की या अध्यात्म की चर्चा करने लगे तो घर वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लोगों ने ये सोच डेवलप कर ली है कि सारा जीवन भोग विलास में गुजारें और अंत समय में अजामिल के जैसे नारायण नारायण बोलेंगे और नारायण सारा काम छोड़कर आकर आपका उद्धार कर देंगे। परंतु जरा इस विचार की जड़ में सोचिए। उदाहरण के लिए आप किसी पार्टी में, सत्संग में गए या मूवी में गए, वहां जो गीत भजन आपको अच्छा लगा वह आप गुनगुनाने लगे। आप अपने गुनगुनाते गुनगुनाते घर पहुंच गए, सोते समय भी गुनगुनाते रहे। प्रातः जब उठे तो वही भजन आपकी जुबान पर, मन मस्तिष्क में था। तो ये सोचना अंतिम समय नारायण को पुकार लेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, भूल जाइए। जो नाम हर समय आपके हृदय में होता है वही जुबान पर आता है, और जो अंतिम समय याद रहेगा वही अगले जन्म का, मोक्ष का और जन्म का कारण होगा। दूसरी बात, अंतकाल की तो किसी को खबर ही नहीं होती। मनुष्य सोचता है अंतकाल में भगवान को याद करूंगा, परंतु एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से किस पल अंत आ गया ये समझ ही नहीं आ सकता। और आपकी अंतकाल में नारायण को याद करने की प्लानिंग का समय ही नहीं मिलता। इसलिए नारायण का नाम सदैव आपकी जिह्वा पर रहना चाहिए, तभी वह अंत समय मुंह से, वाणी से निकलेगा। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही माहौल बन जाएगा। कृष्ण जी छठे अगले श्लोक में इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। छठा श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। In English, of whatever being one thinks at the end of while leaving the body, to that alone one goes, O Kaunteya, because of constantly thinking of that being. तात्पर्य, पिछले श्लोक के विचार को ही आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी कहते हैं, अंत काल में राम को सोचोगे तो राम मिलेगा, काम को सोचोगे तो काम मिलेगा, नाम को सोचोगे तो नाम मिलेगा इत्यादि। यह शरीर एक गुलेल की तरह है
विचार एक पत्थर तथा मन बुद्धि गुलेल की इलास्टिक है। जितना मन बुद्धि को खींचोगे विचार में उतनी शक्ति आई। जैसे गुलेल होता है ना, ऐसे खींचते हैं, तो ये तो पत्थर है जिसे आप मार रहे हैं, ये हो गया आपका मन बुद्धि, गुलेल की इलास्टिक है। मन बुद्धि को जितना खींचोगे, जो विचार है वो पत्थर, जिस विचार को जितना आप चिंतन करोगे वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें उतनी शक्ति आ जाएगी। इसी तरह आपके प्रबल विचार आपका साथ आपकी मृत्यु के उपरांत भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले आप विचार छोड़िए, तब विचार आपको छोड़ेंगे, और जिस दिन विचार छूट गए उस दिन पूरा माहौल बदल जाएगा। अब प्रश्न है, विचार कैसे छोड़े? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, विचार छोड़े नहीं जाते, अपितु छूट जाते। अर्थात श्रेष्ठ विचारों को पकड़ लो तो तुच्छ विचार अपने आप छूट जाए। प्रश्न उठता है, आप तुच्छ विचारों को छोड़ना चाहते तो हो, पर छूटते नहीं, क्योंकि आपका वजूद ही तुच्छ विचार बन गए। अगले श्लोक में कृष्ण जी इन विचारों को आखिरी कड़ी से जोड़ेंगे और हमें समझाएंगे कि किस तरह उस परमात्मा से युक्त होकर अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचा सकते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्या अर्पित मनोबुद्धिर माम वैश्यस्य संशयम्। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। Therefore, at all times, remember me and fight with mind and intellect absorbed in me. You shall without doubt come to me alone. इस तरीके से तुम बिना डाउट के मुझे प्राप्त कर सकते हो। तात्पर्य, तस्मात अर्थात, इसलिए, तस्मात का मतलब कंक्लूजन हो रहा है, निष्कर्ष बता रहे हैं कृष्ण भगवान। आत्म साक्षात्कार श्रेष्ठतम विचार, उस विचार के आते ही सारे विचार गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज के आगमन के उपरांत अंधेरा नहीं रहता, इसी प्रकार आत्मा के विचार शेष सभी विचारों को धराशायी कर देते। आप कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से भजो या ज्ञान भाव से, आत्म भाव से, आत्म स्वरूप भाव से, सर्वव्यापी भाव से या निराकार भाव से भजो, ध्यान करो। ये बात नहीं है कि भक्ति भाव से भजो या ज्ञान भाव से, लेकिन जो भी भाव रखो उसमें पूर्णता को, मन बुद्धि में समन्वय हो। मन बुद्धि का संगम ही गंगा सागर तक पहुंचा सकता है। भक्ति और ज्ञान का संगम ही अध्यात्म है। केवल ज्ञान व्यक्ति को अहंकारी बना देता है और केवल भक्ति निकम्मा बना देती है। खाली भक्ति में आ जाए कि सब कुछ ईश्वरी करने वाले हैं तो इंसान निकम्मा हो जाता है, आलसी हो जाता है कि वही करेंगे जो हो रहा है, बस सब ठीक है, कर्म ही करने को आगे नहीं बढ़ता। और बहुत ज्ञान की अगर उसने किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, तो अहंकारी भी बन सकता है। हर समय एक योद्धा की तरह संसार के कर्म करते जाओ, उस समय मन में मात्र उस परम का ही विचार हो। उदाहरण के लिए, आप हम सब गीता अध्ययन कर रहे हैं, एक विचार पूरे समय साथ है, ये कृष्ण भगवान की वाणी है। इसी के साथ कुछ जनों के मन में यह विचार भी चल सकता है, यह अनुवाद करने वाला सही कह रहा है, वही कह रहा है जो कृष्ण जी कहना चाहते थे, या अपने मन से भी बात को कह रहा है, क्या सच में कृष्ण भगवान ने ही ये कहा है? ऐसे विचार भी मन के अंदर आ सकते हैं। वे कौन है जो आपके विचारों को प्रेरित करता है? आंख को कौन दिखाता है? वे कौन सी शक्ति है जो बुद्धि को विचार दे रही? आप आंखों से किताब पढ़ रहे हो, मन में गीता जी के प्रति श्रद्धा है, बुद्धि में समझने की एक जिज्ञासा है। जब तक तीनों स्थितियों का समावेश नहीं होगा, कर्म में दक्षता नहीं आएगी। तीनों के समावेश से, मन बुद्धि भाव से, तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत जल्दी हो गया आज तो। आज भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या? चलिए,
डिस्कशन करते हैं। कहाँ गए? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है दीदी। दिख ही नहीं रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग दीदी, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग ऑफ। पता नहीं कहाँ चला गया। चल गई है, कहाँ चल गई है? ये बंद।